विपक्ष ने पीएम नरेंद्र मोदी के बीच भाषण से सदन छोड़कर बाहर निकल गए, वॉकआउट कर दिया, जिसके बाद सभापति नाराज हुआ और उन्होंने कहा ये ना सिर्फ संविधान का अपमान है बल्कि 140 करोड़ जनता का अपमान है। इधर विपक्ष ने बड़ा आरोप लगाया और साफ कह दिया कि हमारे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का अपमान हो रहा था सदन में। आखिर क्या हुआ ऐसा, ये बड़े सवाल खड़े कर देते हैं कि आखिर ऐसा सदन में क्या हुआ कि विपक्ष ने ये बड़ा आरोप लगाया और विपक्ष का वॉकआउट कर जाना संविधान का अपमान कैसे होता है। ये दो बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं और इस पूरे मामले को आइए समझते हैं। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। हाल में मौसम के तापमान भले ही राहतनुमा हो गए हो, लेकिन अगर सदन का तापमान देखें तो वो लगातार बढ़ता जा रहा है। यानी गहमा गहमी, वहां की गर्मी जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है और लगातार जो टकरार देखने को मिल रही है आपस में वो बढ़ती जा रही है। और आज ऐसा ही कुछ हुआ। पीएम नरेंद्र मोदी राज्यसभा में राष्ट्रपति अभिभाषण पर अपना संबोधन दे रहे थे और इस दौरान विपक्ष ने खूब शोर मचाया और उसके बाद बीच भाषण में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन को संबोधित कर रहे थे उस दौरान विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया और एक बड़ा हिस्सा विपक्ष के तमाम बड़े नेता सदन से बाहर चले गए। बाहर जाने के बाद सदन में सभापति नाराज हुए। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि इन्हें सच सुनने की आदत नहीं है, लेकिन सभापति ने क्या कहा वो महत्वपूर्ण है। उन्होंने साफ कह दिया कि विपक्ष का ये रवैया ना सिर्फ संविधान का अपमान है, ना सिर्फ बाबा साहब का अपमान है, बल्कि ये पूरे देश का अपमान है, पूरे 140 करोड़ जनता का अपमान है। उधर विपक्ष ने बाहर निकला तो उसने गंभीर आरोप लगा दिए। विपक्ष ने साफ कह दिया कि हमारे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का अपमान हो रहा था सदन में, इसलिए हम बाहर निकल आए, हमें बोलने नहीं दिया जा रहा था। आखिर ऐसा क्या बोलना चाह रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे जिन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा था? और ऐसे में सदन से विपक्ष का बाहर निकल आना कैसे संविधान का अपमान हो जाता है, कैसे पूरे देश के जनता का अपमान हो जाता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। आखिर जगदीप धनखड़ ने, सभापति ने ये क्यों कहा कि ये पूरे संविधान और पूरे देश का अपमान किया है? विपक्ष ने उन्हें आत्ममंथन करने की जरूरत है और साथ ही साथ ऐसा क्या हुआ सदन में जिसके लिए विपक्ष ने ये बड़ा आरोप लगा दिया है। इन दोनों चीजों को समझने के लिए सबसे पहले पढ़ते हैं आज तक और जागरण की खबर, देखते हैं और उसमें क्या कुछ दोनों तरफ से क्या कुछ दलीलें दी गई है इसमें जानते हैं। पीएम के संबोधन के बीच विपक्ष का वॉकआउट। सभापति बोले संविधान का अनादर किया, मोदी ने कहा मैदान छोड़कर भागे। सदन की कार्यवाही के दौरान बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन हुआ। उन्होंने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब दिया। पीएम मोदी के संबोधन के दौरान विपक्ष ने जोरदार हंगामा शुरू कर दिया। विपक्ष सदन की कार्यवाही के दौरान एलओपी चिल्ला रहे थे। थोड़ी देर तक हंगामा करने के बाद विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया और वे सदन के बाहर चले गए। विपक्ष के वॉकआउट की सभापति जगदीप धनखड़ ने भर्त्सना की और कहा कि इससे देश के 140 करोड़ लोग आहत होंगे। आज वो सदन छोड़कर नहीं गए, मर्यादा छोड़कर गए हैं। ये हमारा और आपका अपमान नहीं, सदन का अपमान हुआ है। वह मुझे पीठ दिखाकर नहीं गए हैं, भारत के संविधान को पीठ दिखाकर गए हैं। बहुत दुखी हूँ। भारत के संविधान का इतना अपमान, इतना बड़ा मजाक, आशा करता हूँ कि वे आत्ममंथन करेंगे। संविधान का अनादर किया, ये शब्द है सभापति जगदीप धनखड़ के। वो साफ कह रहे हैं कि ये सिर्फ सदन का अपमान नहीं है, संविधान का अपमान हुआ है। 140 करोड़ जनता इस कदम से आहत होगी जो विपक्ष ने कदम उठाए हैं। राज्यसभा के स्पीकर ने कहा नेता प्रतिपक्ष मेरा अनादर नहीं किया है, उस संविधान का अनादर किया है जिसकी शपथ उन्होंने ली। यह कैसे हो सकता है? ये अपर हाउस हमें देश की मार्गदर्शन करना है। मैं उनकी आचरण की भर्त्सना करता हूं। सदन का मतलब है
आपने अपनी बात कर ली तो सत्ता पक्ष की भी बात सुनो। जनादेश को पचा नहीं पा रहे हैं, जगदीप धनखड़ ने आगे कहा। और उसके बाद प्रधानमंत्री ने भी लगातार विपक्ष पर निशाना साधा और वो कहते हैं कि जनादेश को पचा नहीं पा रहा विपक्ष। नरेंद्र मोदी ने कहा इससे 140 करोड़ देशवासियों का जो है जनादेश जो था उसको विपक्ष पचा नहीं पा रहा है। और उसके बाद विपक्ष ने अपनी क्या दलील दी, विपक्ष ने क्या कहा, कैसे जो है विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का अपमान हुआ, ये भी जानते हैं। साथ में नरेंद्र मोदी ने ये भी कहा कि मैं कर्तव्य से बंधा हुआ हूँ। कल इनके सारे हथकंडे फेल हो गए, आज इनमें लड़ने का हौसला नहीं रहा। मैं तो कर्तव्य से बंधा हुआ हूँ, देश का सेवक हूँ। उन्होंने फर्टिलाइजर को लेकर कहा कि वैश्विक संकटों की जगह से कुछ समस्याएं उत्पन्न हुई है, लेकिन हमने 12,000 करोड़ की सब्सिडी देकर इसका असर किसानों पर नहीं पड़ने दिया। तो प्रधानमंत्री साफ कह रहे हैं मैं कर्तव्यों के साथ बना हूं, देश के लिए अपना जीवन समर्पित है। अब विपक्ष ने क्या कुछ कहा है ये सुनिए। विपक्ष के राज्यसभा में वॉकआउट पर एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा मल्लिकार्जुन खड़गे एक संवैधानिक पद पर हैं, चाहे वह पीएम हो या सदन के अध्यक्ष, उनका सम्मान करना उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन आज यह नजरअंदाज किया गया और इसीलिए पूरा विपक्ष उनके साथ है और इसीलिए हमने वॉकआउट किया। वहीं खड़गे ने भी मीडिया से बातचीत करते हुए बड़ा आरोप लगाया और उन्होंने कहा कि मोदी की आदत है झूठ बोलने की, झूठ बोलना पीएम मोदी की आदत है। ये खड़गे विपक्ष के राज्यसभा के वॉकआउट पर कांग्रेस नेता और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा हम इसलिए वॉकआउट कर गए क्योंकि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के अभिभाषण पर सदन को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने सदन को कुछ गलत बातें बताई। झूठ बोलना और सच्चाई से परे बातें कहना उनकी आदत है। मैंने उनसे बस इतना पूछा कि जब वे संविधान के बारे में बोल रहे थे तो आपने संविधान नहीं बनाया, आप लोग इसके खिलाफ थे। मैं बस यह स्पष्ट कर रहा था कि संविधान के पक्ष में और विरोध में कौन लोग हैं। उन्होंने यानी आरएसएस संविधान का विरोध किया है। उन्होंने बी.आर. अम्बेडकर और पंडित नेहरू का पुतला जलाया। वे बार बार कहते हैं कि हमने बी.आर. अम्बेडकर का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि वहां लोकसभा में वे आज भी यही कर रहे हैं। मैं बताना चाहता था कि बाबा साहब ने संविधान सभा में क्या कहा है और आरएसएस की ऑर्गेनाइजर ने क्या लिखा है। तो ये रही लगातार जो एक तरफ जगदीप धनखड़ सभापति ने क्या कुछ कहा और विपक्ष के नेताओं ने क्या कुछ कहा। उन्होंने वॉकआउट क्यों किया, वहां से वॉकआउट क्यों किया, बीच भाषण के दौरान सदन से विपक्ष के नेता क्यों बाहर निकले, उन्होंने अपनी बातें बताई। वहीं सभापति ने साफ कह दिया कि यह संविधान का अपमान है। हालांकि विपक्ष के नेता, विपक्ष के प्रतिपक्ष जो है एलओपी मल्लिकार्जुन खड़गे ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री सदन में खड़े होकर गलत तथ्य दे रहे थे, गलत बातें कह रहे थे जिस पर वो टोकना चाहते थे और उन्हें इसकी इजाजत नहीं दी जा रही थी और उनकी बातें नहीं सुनी जा रही थी। इसीलिए विपक्ष के नेता लगातार एलओपी चिल्ला रहे थे और जब नहीं सुनी गई तो उन्होंने वॉकआउट कर दिया। और तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से आवाज लगाते हुए तमाम बड़े नेता विपक्ष के शेम करते हुए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री तमाम शोरगुल के बीच वो अपनी बातें रख रहे हैं और विपक्ष के नेता बाहर निकल रहे हैं। ये आज की तस्वीर है, राज्यसभा की तस्वीर। इस पूरी बातचीत पर किसने किसका अपमान किया, विपक्ष का बाहर चले जाना संविधान का अपमान है, देशवासियों का अपमान है, इस पर आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर बताइए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।